इधर किसी को दे सकता है कि हम सब लोग एक साथ आए हैं यहाँ पर और पलामू प्रमंडल, कोल्हान प्रमंडल, उत्तरी छोटानागपुर और दक्षिणी छोटानागपुर चारों प्रमंडल से लगभग 4 संथाल कोल्हान से संथाल से 4 रिप्रेजेंटेटिव पूर्व हम लोग हैं यहाँ पर। सभी का अपना अपना विषय था, हम सामूहिक रूप से यहाँ आए हैं। मेरे क्षेत्र का एक विषय है झारखंड बनने के बाद पहला इंजीनियरिंग कॉलेज चंदन कैरी में बना है। मेरे बोकारो जिले के चंदन कैरी में बना है और उसका उद्घाटन लेकिन किसी न किसी कारणवश उसको देरी की जा रही है। महामहिम राज्यपाल के माध्यम से क्योंकि और उषा केंद्रीय योजना का पैसा से वो इंजीनियरिंग कॉलेज बना है, वहाँ से अच्छे बच्चों का आगे बढ़ने का काम होगा, पढ़ेंगे लोग आगे बढ़ेंगे। उसके उद्घाटन में जल्दबाजी और थोड़ी जितनी जल्दी हो सके उसकी पढ़ाई शुरू हो जाए इस डिमांड के साथ, और जो लॉ एंड ऑर्डर और बाकी जो समस्याएं हैं जो यहाँ झारखंड में अभी समसामयिक चल रही है। महामहिम से बात हुई, यहाँ अंगीभूत कॉलेज के जो है शिक्षक जो अनुबंध कर्मी जो लगातार 60 दिनों से बैठे हुए हैं, ये दुर्भाग्यजनक है कि उनका कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं है। उन लोगों ने महामहिम ने कहा कि किसी प्रकार से उन लोगों ने हमसे कोई संपर्क नहीं किया है, अगर यदि संपर्क करता तो हम लोग उसी तरीके से हम लोग उस पर भी आगे बढ़ते। तो राज्य के अंदर बहुत सारी समस्याएं हैं, उस पर भी बातें हुई, लेकिन मूलतः यह जो विषय जो 4 विषय लेकर के हम लोग मिले तो उसमें मुंडारी क्योंकि ये विषय कई एक भाषा उसके साथ और एड ऑन होना है, अंगिका भी है उसके साथ, लेकिन कुल मिलाकर के धरती आबा बिरसा मुंडा जिनके नाम से उद्गुलान, जिसके मातृभाषा से जिन्होंने इतने बड़े जनसमूह को संग्रहित किया, समाहित किया और जिनके माध्यम से एकत्रित करके इतने बड़े उद्गुलान का जिन्होंने नेतृत्व दिया, उस धरती आबा बिरसा मुंडा जी के नाम पर तो सब लोग कर ही रहे हैं, राजनीति कर ही रहे हैं, लेकिन उनके मातृभाषा को अगर झारखंड के जनजातीय भाषा में से निकाल दिया जाए तो इस राज्य सरकार का जो जनजातीय प्रेम है भाषा का या संस्कृति का या उसके सभ्यता का, वो सिर्फ दिखावा और छल मात्र है, और राज्य की सरकार उसमें कोई आगाम आगे नहीं बढ़ा है। इसी दृष्टिकोण से आज हम लोगों ने सामूहिक चुनाव ज्ञापन दिया है। सरकार से पता करने का कोशिश किया कि आधार क्या है, किस चीज़ का आधार बनाया सरकार लैंग्वेजेस को? देखिए, काम तो सरकार का है आधार बनाना, किसको लेना किसको नहीं लेना। हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जनता की भावना, जनता की भावना जब बाकी सभी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाएं में शामिल हो सकती हैं तो फिर मुंडारी भाषा को किस कारण से नहीं शामिल किया गया है, जो एक बड़े उत्तरी छोटानागपुर दक्षिणी छोटानागपुर बड़े क्षेत्र में बोला जाता है और जिसका सीधा संपर्क इस झारखंड के स्थापना के उस परमपिता उस धरती आबा के नाम पर है, जिनका मातृभाषा रहा है उनके नाम पर है। तो उनके लिए हम लोगों ने एक रिप्रेजेंटेशन दिया है। महामहिम ने भी कहा है कि राज्य सरकार से इस विषय में आप लोग भी बात करें। निश्चित रूप से हमारे विधायक दल के नेता और विधायकगण इस विषय में सरकार से अपने मांग प्रश्न रखेंगे और पूछेंगे, और जो आप प्रश्न कर रहे हैं विधानसभा के अंदर हमारे माननीय विधायक पूछेंगे। लेकिन कुल मिलाकर के क्षेत्रीय भाषाओं के चयन में मुंडारी का नहीं रखा जाना सीधे तौर पे धरती आबा बिरसा मुंडा जी का अपमान है। लगता है यार विषय को लेकर के लगातार भैया एक नया विषय है जो आप लोगों ने भी अभी तक छात्रों के लिए नहीं उठाया, उस विषय को महामहिम के संज्ञान में हम लोग उठाने का काम किया है। अभी पूरे 1 साल से झारखंड में बीएड सहित जितने वोकेशनल की पढ़ाई है, किसी भी छात्रों का स्कॉलरशिप नहीं दिया जाता। ये बहुत बड़ा विषय है और उसमें हमारे गरीब, वंचित और बहुत ही मेधावी जो छात्र हैं वो वंचित रह जा रहे हैं, जो उनका हक है और अधिकार है। महामहिम राज्यपाल को आकर के मैंने यह बताने का काम किया कि यह लापरवाह सरकार, यह निकम्मी सरकार जो बैठी है, केवल मैया योजना पर पूरा धन व्यय करने के अलावा अपने छात्रों के भविष्य को नहीं देख रही। स्कॉलरशिप का पैसा जो है वोकेशनल के तमाम, हमको लगता है लाखों ऐसे छात्र उनको दिलवाया जाए। तो राजभवन का इस पर हम लोगों ने ध्यान सामूहिक रूप से आकृष्ट कराने का काम किया है और मांग पत्र भी हम लोगों ने सौंपने का काम किया। लेकिन मैं आपके माध्यम से सरकार को ये कहना चाहूँगा कि सरकार एकदम खुले में झूठ बोल रही है। इसलिए झूठ बोल रही है क्योंकि आप अगर जेटेट के नोटिफिकेशन को देखेंगे तो जेटेट के नोटिफिकेशन में जो प्राइमरी भाषा है वो हिंदी है, उर्दू है और इंग्लिश है, जो कि कोई 3 भी ऑप्ट कर सकता है। दूसरी जो क्षेत्रीय भाषा में जो सूची आपके समक्ष आया है, ये सूची ऑलरेडी नोटिफाइड है। ये सूची ऑलरेडी 2023 में नोटिफाइड
आइडेंटिफाइड है सरकार की तरफ से और 2023 के आधार पर इन भाषाओं को जोड़ा गया। इसका मतलब 2023 का जो भाषा क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा का नोटिफिकेशन सरकार ने निकाला था कैबिनेट के अप्रूवल के बाद, वो इस नियमावली का पार्ट है। सरकार झूठ बोल रही है कि अभी कैबिनेट में नहीं गया है और ये आज के लोगों के इनिशियल फीडबैक हम लोग ले रहे हैं। वास्तविकता यही है कि सरकार ने पहले से 2023 में ही जो क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा को आइडेंटिफाई करके बाकायदा नोटिफिकेशन निकाला है और उसी नोटिफिकेशन के आधार पर जेटेट की आप क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा जो विवाद उत्पन्न हुआ है उसको आप देख रहे हैं, जिसमें अंगिका, भोजपुरी, मुंडारी और कुड़माली इन सब चीज़ को छोड़ दिया गया है। आज जो मेरी बात हुई वो मेरे क्षेत्र स्पेसिफिक कुछ बातें हैं। आपको भी पता होगा कि आज निशिकांत दुबे जी का ट्वीट आया है और ट्वीट में उन्होंने कहा है कि किस प्रकार से हिंदू की जो भावनाएं हैं उसको ठेस पहुंचाने का काम ये महागठबंधन की सरकार कर रही है। और उन्होंने बसंतराय जो गोड्डा विधानसभा के अंदर आने वाला प्रखंड है उसके बारे में चर्चा की और उन्होंने बताया कि किस प्रकार से वहाँ पर मोकलचक धाम है और उस धाम के पुजारी के भतीजे की हत्या हो जाती है और ये सरकार 5 दिन बीतने के बाद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है और सरकार अपॉइंटमेंट पॉलिटिक्स के तहत वहाँ पे जो नाम दर्ज FIR में जिनका नाम है उस पर कोई कार्रवाई सरकार नहीं कर रही है और सरकार घुमा फिरा रही है मंत्री के प्रेशर में, लोकल जनप्रतिनिधि के प्रेशर में। तो भारतीय जनता पार्टी का डेलीगेट भी उस परिवार से, पीड़ित परिवार से मिला था और निशिकांत दुबे जी ने भी जो आज ट्वीट किया कि 1 लाख उनको मुआवजा देंगे और 19 तारीख को वो मिलेंगे। मुझे लगता है कि इस संदर्भ में भी सरकार को ये स्पष्ट करना चाहिए कि क्या एक जात विशेष का ही ये सरकार बनकर रह गया है और यदि अगर हिंदू पे अत्याचार होता है तो ये सरकार उसमें आवाज़ उठाएगी कि नहीं उठाएगी, ये भी मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछूं। माइक नीचे करिए सब लोग भाई, न्यूज़ के लिए बंद। जो राजभवन इसलिए नीचे करो ना माइक क्षेत्रीय भाषा का एक लिस्ट जारी है पूजा माइक नीचे। और चूँकि हम भगवान बिरसा मुंडा की धरती से आते हैं, किसी जिला से आते हैं और उसके बाद किसी जिला में जो मुंडारी भाषा को क्षेत्रीय भाषा में जोड़ना रखना चाहिए, उसको ना रखते हुए एक तरह से कहा जाए कि हमारे जो भगवान बिरसा मुंडा का अपमान है वहाँ का मुंडाओं के साथ अपमान है। तो इसलिए आज गवर्नमेंट के माध्यम से हम लोग सरकार को संज्ञान में जो यहाँ के जो मुंडा है, जो आदिवासी है, जो भाषा है, उसको भी कैंपस में जोड़ा गया है। और साथ ही जो आदिवासी शिक्षा के अपमान इस सरकार के द्वारा किया जा रहा है। एक तरफ चाहते हैं कि हम आदिवासी को का सरकार है और आदिवासी मुख्यमंत्री है, दूसरी तरफ आदिवासी भाषा को साथ जोड़ करके नीचे के भगवान जैसा मिलता है कि वहाँ के स्वतंत्र सेनानी रहे उनका अपमान है। इसलिए हम लोगों ने आज फॉर्मर को ज्ञापन सौंपने का काम किया, मुंडा को किसी जिला में जोड़ने का काम किया। लेकिन आप लोग चार डायरेक्शन से आए थे, चारों से विषय को लेकर ही आए थे? चारों का अलग अलग विषय है, चारों का 4 डायरेक्शन है, चारों का अलग अलग है। और दूसरा चीज़ मैं यही आप लोग के माध्यम से भी बात करना चाहता हूँ, अभी जो ब्रिज बना है बहुत से लोगों के रातू फ्लाईओवर का नाम तरह का विषय आ रहा है। बहुत से लोगों ने अपना मांग रखा है। मैं आप लोगों के माध्यम से ये मांग रखना चाहता हूँ, सरकार को पहुँचाना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे छोटनागपुर का राजा मदरा मुंडा, इस फ्लाईओवर का नाम राजा मदरा मुंडा जी के नाम से रखा जाए, ये मैं आप लोगों के माध्यम से सरकार को। आप कौन सी भाषा को ऐड कराने? मेरा बेटा मुंह लटकाया क्यों बैठा है? मेरे सारे फ्रेंड्स कितनी मस्ती करते हैं और मैं बस स्कूल से घर और घर से स्कूल। तो चलो तुम्हें कहीं बाहर ले चलती हूँ। बाहर क्यों? चलो आज ही वाइल्ड वादी वाटर पार्क चलते हैं, जो है रांची का बेस्ट वाटर पार्क, जहाँ है फन और मस्ती का फुल डोज।